आज के इस वीडियो में मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ पदुम गांव में, जो कि ज़ांस्कार का सबसे खूबसूरत गांव है दोस्त। इस बीच मैं आपको रूबरू कराऊंगा एक ऐसे गांव से भी जो आतंकवादी हमले का शिकार हो गया था, और फिर अपनी सवारी रोड के साइड से बहते ग्लेशियर और रोड के बीच से बहती नदी को पार करेगी। पर यह सब इतना आसान नहीं था। ऐसे सिचुएशन में एक राइडर की मनोदशा क्या होती है वो आपको पता चलेगा। इन बंजर पहाड़ों के बीच मेरे सामने अचानक ये दो तालाब भी प्रकट हो जाते हैं और मैं इनका पता लगाने इस वॉच टावर पर चढ़ जाता हूँ। रंगदुम से पदुम की इस राइड पर बहुत प्रचंड लेवल के एडवेंचर को एक्सपीरियंस करने वाले हैं आप। लेकिन उससे पहले आपका स्वागत है रोविंग लामा रेडियो में, और प्रस्तुत है आपके सामने बिहार का एक मधुर लोकगीत। निमिया के डाढ़ मैया झूले ली झूलुआवा हो कि झूले रे झूले ना कि झूलस मैया सा तोरे बहिनिया कि झूली रे झूली ना कि झूलस मैया सा तोरे बहिनिया कि झूली रे झूली ना। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम रंगदुम। ज़ांस्कार राइड के आज के इस एपिसोड में आज हम जाने वाले हैं रंगदुम से पदुम के लिए। इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और अभी आप जिसकी आवाज़ सुन रहे थे ये भाई साहब है, ये बिहार से ही है। यहाँ पे मैं आया था तो फिर ये मिल गए। यहाँ पे प्लम्बिंग का काम वाम कर रहे थे तो भाई ने बहुत हेल्प की बाथरूम सेटअप करने में, ऐसा क्योंकि मैं पहला गेस्ट था मुझे लगता है यहाँ पे। जी आप पहला गेस्ट है। माता रानी के इस गीत के साथ आज सुबह की शुरुआत हुई थी। रंगदुम के जिस कैंप साइट में मैं रुका था वहीं पर इन भाई साहब से मिलना हुआ और हमने बना दिया एक गर्दा माहौल। अच्छा, इस रंगदुम से पदुम तक के सफर में मैं अकेला राइडर था। मन में एक डर तो हमेशा बना हुआ था दोस्त। लास्ट वीडियो में जो मैंने ये पंक्चर लगवाया था वो किसी मैकेनिक ने नहीं बल्कि रोड के साइड काम कर रहे इन भाई लोगों ने बनाया था। अब ये पंक्चर कब तक टिकेगा, बस इसी बात का डर था मुझे। फिलहाल रोड अपने को ऐसे ही मिलने वाला है। पदुम से थोड़ा पहले तक गूगल को लगता है कि रोड एकदम मस्त है तो इसलिए टाइम वैसे दिखाता है 2 घंटे पहुंच जाओगे, 2.5 घंटे पहुंच जाओगे। वैसे जो आपने अभी गाना सुना ना, जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग में बज रहा था, निमिया के डाढ़ मैया झूले झूलनवा की झूली रूली ना। मुझे लिरिक्स बहुत अच्छे से नहीं आता है, बट ये भोजपुरी लोकगीत है जो कि जब नवरात्रि का टाइम आता है, नवमी जब आता है तब गाते हैं लोग, तब बजता है हमारे बिहार में। पदुम के आसपास है बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करने को। मोस्ट प्रोबेबली आज मैं जाके रुकूंगा पदुम में, हो सकता है कल भी रुकूँ, परसों फिर हम पदुम से निकलेंगे। बेस्ट पार्ट की पदुम में पेट्रोल पंप मिल जाएगा आपको। खैर, अभी हम पहुंच चुके हैं उस गांव की दहलीज पर जहां 2003 में टेररिस्ट अटैक हुआ था, तासी तांदे। सो गाइस, सामने जो आपको ये गांव दिख रहा है, ये सामने वाला, ये है तासी तोंदे। इस गांव का नाम है तासी तोंदे। रंगदुम से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर है। और 2003 में इस गांव में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुआ था, वो मैं आपको बताता हूँ। तो जम्मू कश्मीर में एक ट्राइब रहता है बकरवाल। तो बकरवाल जो क्या होता है, वो शेफर्ड होते हैं जो कि भेड़ बकरियाँ चराते हैं, और भेड़ बकरियाँ चराते हैं वो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक, मतलब नोमैड्स जैसे होते हैं वो। 2000 में क्या हुआ था कि बकरवाल किश्तवाड़ के थ्रू, किश्तवाड़ जगह JNK में, उस रास्ते के थ्रू इधर आ गए थे, और उनके साथ साथ टेररिस्ट भी आ गए थे यहाँ पे, अंदर घुस गए थे इस वाले एरिया में बकरवाल कम्युनिटी के साथ, उनके भेड़ बकरियों के साथ। उन्होंने क्या किया, एक बस को हाईजैक कर लिया। उस बस में कुछ मंक्स थे और एक जर्मन टूरिस्ट था। उन्होंने पहले जर्मन टूरिस्ट को वैसे बंधक बना के पता नहीं क्या कुछ डिमांड कर रहे थे, फिर ना कुछ पैसे वैसे ये सब मांग रहे थे। बाद में उन्होंने क्या किया कि जर्मन टूरिस्ट को मारा। बाद में 3-4 मंक्स थे वो अपोज कर रहे थे कि तुम छोड़ दो इसको, टूरिस्ट को, ये वो। फिर वो तीनों मंक्स को भी मार दिया उन्होंने। ये एक इंसिडेंस हुआ था 2000 में इसी गाँव में। बोलते हैं कि उसके बाद से जो बकरवाल कम्युनिटी है और यहाँ के जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनके बीच में एक कॉम्युनल टेंशन जो है हमेशा चलते रहता है। बाकी छोटा सा गांव है, गिनती के मुझे लगता है 25-30 घर होंगे यहाँ पे। ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है उस साइड है, उधर की तरफ, और हम यहाँ सीधे चलेंगे। और जब हम सीधे जाएंगे तो करीब 20 किलोमीटर के बाद हमें मिलेगा पेंसिला टॉप। पेंसिला टॉप इज़ फेमस फॉर ड्रांग ड्रूंग ग्लेशियर। ड्रांग ड्रूंग ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर के बाद सबसे बड़ा ग्लेशियर है इस वाले रीजन में। ड्रांग ड्रूंग ग्लेशियर को देखने की मुझे भी बहुत जल्दी हो रही थी, लेकिन उससे पहले मुझे फतेह करना था 14,400 फीट पर मौजूद पेंसिला टॉप। जब मैं परकाचिक में था और उसके बाद रंगदुम में भी, बहुत लोगों ने पूछा कि सर ज़ांस्कार क्यों जाते हैं, मतलब जिसको देखो बाइक से ज़ांस्कार जा रहा है या फिर ज़ांस्कार से आ रहा है, ऐसा क्या है ज़ांस्कार में। अब उनको कौन बताए कि स्पीति, लद्दाख, ज़ांस्कार में हम राइडर्स की जान बसती है। उनको कौन समझाए कि हम डेस्टिनेशन पे जाने के लिए नहीं बल्कि इन रास्तों पर चलने के लिए राइड करते हैं, ऐसे लोकेशंस पे जाते हैं। खैर, एक राइडर के मन की बात एक राइडर ही समझ पाएगा, और आप लोग समझ पाओगे जो आप लोग देख रहे हो। अभी तक अगर आप इस सीरीज में बने हुए हो तो आपको पता चल जाना चाहिए कि क्यों हम इन जगहों से प्यार करते हैं।
यहाँ थोड़ा सा जो ट्रेल है ये थोड़ा मडी हो गया है। ओ भाई साहब, ये छुप के बैठी थी वाटर क्रॉसिंग है। जिस रफ्तार से मोदी जी रोड बनवा रहे हैं ना भाई साहब, 1.5 साल मैक्स के बाद ऑफ रोड नहीं बचने का। ये भी देख के यही सोच रहे पागल साला कहाँ इस रोड पे चले जा रहा है। बट मैं बता रहा हूँ भाई, एक चीज मैंने देखी यार भाई, तुम जब राइड करके, वो भी सोलो, जब तुम जाते हो ना इन सब एरिया में, और तुमको जब लोग पूछते कहाँ से आ रहे हो इतने दूर से, इतने लंबे टाइम से राइड करो, भाई दे रियली रिस्पेक्ट यू मैन। मतलब तुमको दिखेगा कि उनके आंखों में आपके लिए प्यार और वो रिस्पेक्ट है ना, वो अलग लेवल की दिखती है भाई। यही तो मैंने नोटिस कर लिया। और हमारा भी क्या है यार, हम भी कहीं जाते हैं अकेले, फैमिली तो रहती नहीं साथ में, तो जहाँ जा रहे हैं वही है अपनी फैमिली, और उससे उनसे ही बस प्यार बांटते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। और जो प्यार मिलता है रिटर्न में, उसको हम मुट्ठी में भर के जेब में रख लेते हैं। ओ ओ ओ ओ ओ, ओ बेटे, ओके। जैसे ही मैंने पेंजिला की चढ़ाई शुरू की, अचानक से टेम्परेचर में लगभग 3 डिग्री का ड्रॉप आ गया। ठंड थोड़ी सी बढ़ चुकी थी और बीच में पड़ते इन झरनों को थोड़ी देर निहार कर मैं बुद्धिस्ट फ्लैग से लिपटे एक लैंडमार्क बोर्ड के पास पहुंच जाता हूं। और गाइस, वेलकम टू पेंजिला टॉप। देखो यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं है, बस यहाँ ये लिखा है वेलकम टू जांस्कार वैली। आपको दिख रहा होगा। अगर पेंजिला टॉप ये अगर हुआ तो ठीक है, वरना हम पेंजिला टॉप पे पहुँच के फिर से रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसे दिख नहीं रहा कहीं पे भी बोर्ड पेंजिला का। तो सामने लिखा है लेबर शेड पेंजिला। ये क्या है भाई? ओ बच गया रे बाबा। ये खुशी अपने मंजिल की ओर करीब पहुंचने की थी। बस एक गांव और फिर अपने घर की तरफ जाने वाले रास्ते पर राइड करने वाला था मैं। ये सब सोच ही रहा होता हूँ कि अचानक रोड की साइड पर मुझे एक वीरान वॉच टावर दिखता है। ये क्या है भाई? कायदे से तो मुझे नहीं जाना चाहिए था यहाँ। भाई ये तो बड़ा सही स्पॉट लग रहा है यार, चले क्या ऊपर? आ जाओ चलते। फिर धन्नो ने बोला चलना, देख के आते हैं। यहाँ से अभी हम चलाएंगे। ओह, जैसे ही मैं टावर के करीब पहुंचा, इसके दोनों साइड पर मुझे 2 तालाब दिखते हैं। भाई ये देखो लेक, यार क्या मस्त लेक है भाई। पानी का रंग एकदम नीला और बाएं साइड वाले तालाब के किनारे वाले हिस्से पर काई भी जमी हुई थी। मुझे इनका नाम नहीं पता था और जब मैंने मैप खोलकर देखा तब वहां भी इनका नाम नहीं था, सिर्फ 2 लेक बने हुए थे। बाद में थोड़ा रिसर्च करने पर पता चला कि इनका नाम है तासो और लांगसो, जिसमें सो का मतलब है लेक, ता और लांग को थोड़ी देर जी भर के निहारने के बाद मैं आगे बढ़ने लगता हूँ। तभी मोटरसाइकिल पर बैठे बैठे ही मुझे दिखती है एक नदी जो जम चुकी थी। आप अभी इंडिया के दूसरे सबसे बड़े ग्लेशियर को निहार रहे हैं जनाब। ये है ड्रांगड्रुंग ग्लेशियर जो 23 किलोमीटर लंबा है और यहाँ से निकलती है स्टोड नदी, जिसे कि डोडा के नाम से भी जाना जाता है। ये डोडा नदी पदुम वैली में बहने वाली शराब नदी के साथ मिलकर जांस्कार नदी का निर्माण करती है। सामने देख रहे हो एकदम ब्लू कलर का पानी है, उसके जस्ट बगल में ग्रे कलर का मडी वाटर है। मतलब कैसे हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। ये इधर ब्लू है, उसके जस्ट बगल में ग्रे। अभी मुझे बहुत तेज भूख लग चुकी थी। इन कच्चे रास्तों से होते हुए मैं अपनी गति बढ़ाकर खाने की खोज में निकल पड़ा था, लेकिन जल्द ही इस गति पर विराम लग जाता है। पेश आपके सामने जांस्कार एडवेंचर 101। सो गाइस, फाइनली एक तगड़ा वाटर क्रॉसिंग आया। अभी इसको अपन क्रॉस करेंगे। ओ भाई फ्लो भी ज़्यादा है। भाई देखो, ऐसे वाटर क्रॉसिंग को क्रॉस करने का बस एकमात्र तरीका है, पहले अपना पार्ट डिफाइन करो किधर से तुमको जाना है, और उसके बाद बीच में गाड़ी में ना रोकना है तुमको, ना ब्रेक मारना, दबा के निकलना है एकदम कस के। अच्छा देखो, भूख तो एक बार को बर्दाश्त हो जाती मुझसे, लेकिन चाय ना पीने की वजह से सर दर्द होने लगा था। अभी मैंने इन भाई साहब से चाय की टपरी का पता पूछा और धूल से सने रास्ते को पार करते इन प्यारे भेड़ के परिवार से हाल चाल पूछकर मैं चाय की टपरी की खोज में आगे बढ़ जाता हूँ। So guys, पदुम यहाँ से और 52 किलोमीटर है और सामने देख रहे हो 2 पहाड़ों के बीच में बादल का ब्रिज बना हुआ है। चाय की तलब अब इतनी तेज हो चुकी थी कि मैं मेन रास्ता छोड़कर एक घर के अंदर जाके चाय वाले का पता पूछने लगता हूँ। टेबल तो लगाया है, सिलेंडर भी है। दीदी चाय मिलेगी? चाय। खैर अब ये खोज आबरान गांव में आकर खत्म हो चुकी थी। So guys, आप ये जो गांव देख रहे हैं, इस गांव का नाम है आबरन गांव और यहाँ पे मैं रुका हूँ चाय वाय पीने के लिए। रंगदुम के बाद ये पहला जगह मिला जहाँ की मुझे चाय मिल रही है।
यहाँ से पदुम लगभग 45 किलोमीटर्स। पेंसिला रेस्टोरेंट एंड होम स्टे, सामने नंबर दिख रहा है आपको। नेटवर्क तो आता नहीं, पता नहीं कौन सा नंबर यूज़ करते हैं भैया। के अलावा कुछ नहीं है, बीएसएनएल में आता है पदुम। और ये देखो किटकैट का भाई टिक टिक। ये आप लोग कहाँ से मंगाते हैं? ले से? जम्मू से, ओके। लेकिन फिर यहाँ प्रचंड धूप को देखकर मेरा मूड चेंज हो जाता है। अभी हम पियेंगे कोल्ड कॉफी, और इस कोल्ड कॉफी को थोड़ा और कोल्ड करने का एक देसी जुगाड़ भी दिखाऊंगा आपको। और इसको जो है मैं थोड़ा सा और ठंडा करूँगा। देखो ऐसे भैया ने बोला थोड़ी देर पानी में रख दो, ठंडा हो जाएगा। तो अपन कॉफ़ी को ठंडा करते हैं। इस दुकान पर मुझे अलग अलग तरीके के स्नैक्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि नमकीन का भाई चटकीन और किटकैट का डुप्लीकेट भाई टिक टिक, और पता नहीं क्या क्या और था यहाँ पे। ओ नहीं 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 भाई साहब बच गए। यार इधर उधर देखने के चक्कर में ना उधर इधर हो जाएंगे हम। फिलहाल खुशूल गांव को हम क्रॉस करते हुए, स्टोड नदी हमारे साथ बहते हुए, अभी कैफीन के प्रहार से आंखें खुल चुकी थी मेरी। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं विलेज स्काईगम। फिलहाल यहाँ पे जो है नेटवर्क आ चुका है। स्टॉप फॉर एंट्री, पुलिस चेक पोस्ट, बट नो पुलिस। इस विलेज में जो भी डेवलपमेंट का काम होता है, जो भी जैसे लाइट वाइट लाना, पानी वानी का, वो जांस्कार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके अंडर में सारे प्रोजेक्ट्स रन होते हैं। इन सब एरियाज में जो मोस्टली जो लाइट है वो आपका सोलर एनर्जी से जनरेट होता है। सोलर पावर है, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। सामने जो हरियाली भरा गांव आपको दिख रहा है, दैट विलेज इज कॉल्ड मांदा विलेज। और भाई मैंने जो वहाँ अबरान गांव में जो होटल पे चटकीन खाया था, पार्ले चटकीन, उसमें लिखा था हॉट एंड स्पाइसी, और भाई तब से उसने पेट में ना मेरे आग लगा दी एकदम। गर्मी कर दी है पेट में। तो रुक के ठंडा पानी कहीं से देख के पीऊंगा। बाकी ये गांव देखो भाई क्या सुंदर लग रहा है। जैसे जैसे मैं पदुम के और करीब पहुंच रहा था, रास्ते में पड़ते इन गाँव की खूबसूरती बढ़ते जा रही थी। जियो जिंदाबाद भाई, जियो हर जगह लगभग पहुंच गया है। मांदा विलेज, इतनी प्यारी सी ये स्ट्रीम बह रही है, जुले जुले। ये जो बस दिख रही थी आपको पीछे, ये स्कूल बस है। और यहाँ पे स्कूल बस को बहुत बार लोग जो है एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर लेते हैं। फिलहाल यहाँ बाइक घुसा देते हैं, पानी वानी पीते हैं और फिर उसके बाद निकलेंगे। पानी की बॉटल है भैया? नहीं है? अरे यार कहाँ मिलेगा? पदुम जाओ पानी पीने के लिए। लाओ ये दे दो, ड्यू दे दो। चटकीन ने जो आग लगाई थी पेट में, उसको ये ठंडा करेगा, ड्यू। लैंडस्केप पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। भरपूर हरियाली, पक्की सड़क और घनी आबादी के बीच राइड करते हुए मैं फाइनली पदुम पहुंच चुका हूं। चलो पेट्रोल पंप तो मिला। यहाँ आपको 2 पेट्रोल पंप भी मिल जाएंगे। और यार इतना ज्यादा मनमोहक था ये गांव कि मैं बस बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे, एक टक इसे निहारते हुए पदुम के बाजार में घुस चुका था। जन्नत है कहाँ बिन हुए फाना। बारिश तेज होने लगी भाई। यार इस जगह की ना एकदम अलग ही वाइब है, एकदम अलग ही पॉजिटिव और मतलब है खुशनुमा सा माहौल है। मस्जिद भी है, मॉनेस्ट्री भी है, टेंपल भी है। क्या खूबसूरत कॉन्फ्रेंस है यार। पदुम के गांव के अंदर थोड़ा चक्कर मारने के बाद मुझे फाइनली यहाँ रहने का एक ठिकाना मिल जाता है। सो गाइस फाइनली मुझे मिल चुका है रूम, और ये है माउंट ब्लैंक गेस्ट हाउस। और मार्केट से ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर मुझे लगता है, 100 किलोमीटर होगा। ये रूम है। रूम का प्राइस अभी कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि जो मेन जो दीदी देखती है इसको वो है नहीं यहाँ पे, तो 800 बोल रहे हैं, बट मैं थोड़ा सा कम कराऊंगा। और यार मेरा मन कर रहा है मैं एक दिन और स्टे अपना बढ़ा दूँ, आज कल परसों 3 दिन रुको, अच्छे से एक्सप्लोर करूं और फिर उसके बाद मैं निकलूं यहाँ से। फ़िलहाल यही प्लान है, देखते हैं कैसा जाता है। दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। होप आपको मज़ा आया होगा। पसंद आया वीडियो तो यार सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर लो, और लाइक करके कमेंट करके बताओ सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। और पदुम बहुत खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत। मुझे थोड़ा थोड़ा बीर की याद आ रही है इसको देख के, मतलब लश ग्रीन और बहुत बहुत क्यूट लग रहा है ये जगह। मैं अच्छे से एक्सप्लोर करूँगा, अच्छे इसके वीडियोस बनाऊँगा। आने वाले 1-2 वीडियोस पदुम के होंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर, जुले जी।